नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय संख्या पद्धति के विभाज्यता के नियम से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको हम हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है किससे विभाजित होगा, यानी आपके परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आप अक्सर उसमें गलती कर बैठते हैं। तो आइए देखते हैं उसे हम किस तरह से, इस तरह के सवाल को किस तरह से बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में किस तरह से लगा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 4 पे 61 प्लस 4 पे 62 प्लस 4 पे 63 प्लस 4 पे 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा। ऑप्शन 4 दिए हैं, तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाए तो सबसे पहला काम कि आपको जिस संख्या पे घात लगा हुआ है उसमें छोटी वाली घात को खोजना है। तो यहाँ पे देखिए छोटी 61 62 63 64, तो इसमें छोटा क्या है 61, यानी इसी वाले संख्या को आपको कॉमन ले लेना है, यानी इसको बाहर कर लेना। तो आप 4 पे 61 यानी 4 पे 61 को आप कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, अगर आप 4 पे 62 कॉमन लेते हैं, यहाँ से इस 62 में से 4 पे 61 कॉमन लेंगे तो 62 में 61 से भाग हो जाता है, यानी 4 पे 62 में 4 पे 61 से क्या होगा, यहाँ पे भाग होगा, यानी इसमें से जब कॉमन लेंगे तो इसमें भाग होगा। ये एक कैसे आया, इसमें इससे हम भाग कर दिए तो एक आ गया। अब इसमें भाग करेंगे, अब देखिए भाग करेंगे तो मिलेगा क्या हमको, 4 पे 62 है और 4 पे 61 जब भाग करेंगे तो घातांक में जब आप पढ़ेंगे तो उसका एक नियम होता है कि जब आधार समान हो तो भाग करने पे घात में घात घटता है। तो 4 पे 62 में से 61 घट जाएगा, 62 में 61 घट जाएगा तो 4 पे बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, यही आपका हो जाएगा 4 पे 1। तो उसी तरह यहाँ पे जब इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा 4 पे 1। उसी तरह जब इसमें से कॉमन लेंगे तो 63 में से 61 घटेगा तो 4 पे क्या हो जाएगा 2। उसी तरह जब इसमें से 4 पे 61 कॉमन लेंगे तो 4 पे बच जाएगा, 4 में से घटाएंगे तो 3। ठीक, अब इसी को हमको हल कर देना है। 4 पे क्या है 61, अब देखिए 1 प्लस 4 पे 1 का मतलब हो गया 4, 4 पे 2 का मतलब हो गया 4 चौको 16 और 4 पे 3 का मतलब हो गया 4 चौको 16 चौको 64। ठीक, अब देखिए अब लिखेंगे 4 पे 61 प्लस, अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 4 1 5 और 6 5 11 21 प्लस 64, 4 पे 61 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 4 1 5 और 6 2 8, क्या हो गया, इतना हो गया, यानी 4 पे 61 गुणे 85। अब पूछ रहा है कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर 1 है 95, तो 95 से कटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है 79, 79 भी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए 85 है और यहाँ पे 85 है, तो अगर आप 85 से भाग देंगे तो देखिए 85 से 85 कटेगा, क्या बचेगा 4 पे 61 बच जाएगा, यानी ये संख्या ये जो दिया है वो 85 से पूरा पूरा क्या होगा विभाजित होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल हल करते हैं। 3 पे 31 प्लस 3 पे 32 प्लस 3 पे 33 प्लस 3 पे 34 में निम्न में से किससे विभाजित है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 पे 31 3 पे 32 3 पे 33 3 पे 34, तो आपको सबसे छोटी वाली घात को खोजना है। तो इन सब में सबसे छोटी घात क्या है 3 पे 31 है, इसी को इसमें से आपको कॉमन ले लेना है। तो 3 पे 31 हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और जब इसमें से कॉमन लेंगे तो 32 में 31 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 पे 1 बच जाएगा, प्लस अब 33 में से 31 कॉमन लेंगे तो 3 पे क्या बचेगा, 3 में से 2 1 घटाएंगे 2 बचेगा। फिर 3 में से 34 में से 31 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 पे 3 बच जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 पे हो गया 31, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे 1, 3 पे 1 का मतलब हो गया 3, 3 पे 2 का मतलब हो गया 3 3 9, और 3 पे 3 का मतलब हो गया 3 3 9 3 27। ठीक, आगे और देख लीजिए 3 पे क्या हो गया 31, इसको हम जोड़ देंगे 3 1 4 9 4 13 प्लस 27। ठीक, 3 पे 31 और 13 में 27 जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 1 3 1 4, क्या गया 3 पे 31 गुणे 40। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 40 है, तो देखिए 40 है तो 100% कटेगा ये। ठीक, फिर देखिए ये 40 5 से भी कट जाएगा, 5 से कटने का क्या नियम है, अंतिम में 0 तो कटता है। और देखिए 8 से भी कट जाएगा, 8 बचे क्या होता है 40 होता है, यानी ये 5 से भी कट रहा है,
8 से भी कट रहा है और 40 से भी कट रहा है। तो आप अपने ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि 2 पे 41, 2 पे 42, 2 पे 43 और 2 पे 44 निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो सबसे सिंपल सी बात है, सोल्यूशन करेंगे इसका। 2 पे 41, 2 पे 42, 2 पे 43 और 2 पे 44। ठीक, अब इसमें हमको देखना है कि सबसे छोटी घात कौन सी है। तो सबसे छोटी घात 41 है, तो हम 2 पे 41 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 2 पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पे 2 बचेगा। जब 43 में से 41 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। उसी तरह 2 पे 44 में से 41 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, अब 2 पे 41 हो गया यहाँ पे 1, 2 पे 1 का मतलब हो गया 2 1 कम 2, 2 पे 2 का मतलब हो गया 2 दूना के 4 और 2 पे 3 का मतलब हो गया कि 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूना के 4 दूना के 8। ठीक, 2 पे 41, अब इसको हम जोड़ देंगे, 2 1 3 4 7 8 7 15। अब देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहीं पे हमारा बन जाता है। यहाँ पे देखिए ये न तो 11 से कट रहा है, न तो 13 से कट रहा है, और अभी तक ये 10 से भी कट नहीं रहा है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 पे 41 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे 40 गुड़े 2 पे 1, ठीक, गुड़े 15 लिख सकते हैं। चलिए 2 पे 40 को रहने दीजिए, गुड़े 2 पे 1 का मतलब हो गया 2, और 2 का जब 15 में गुणा करेंगे तो 15 दूना के क्या हो जाएगा, 30। चलिए अब देखिए, अब फिर क्या आ गया, 2 पे 40 गुड़े 30। अब देखिए यहाँ पे 10 से ये 30 पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, 10 10 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जब आप सवाल ये हल करें और अंतिम में किसी ऑप्शन से न कटे, तो आपको एक काम करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सपेंड रूप में लिख लेना है, 1 अंक लिख के इसमें गुणा कर लीजिए, तो आपका ऑप्शन एक न एक ऑप्शन उसमें से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगला सवाल है कि 3 पे 25, 3 पे 26, 3 पे 27 और 3 पे 28 निम्न में से किससे विभाजित हैं। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। अब देखिए सबसे छोटी घात 3 पे 25 है, तो इसी को हम बाहर निकाल लेंगे, इसी को कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 पे 25 निकलेगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे जब निकलेगा तो 3 में 26 है, 25 निकल गया तो 3 पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे 3 पे 27 है, 25 निकलेगा तो 3 पे 2 बचेगा। यहाँ पे 3 पे 28 है, 25 निकलेगा तो 3 पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। चलिए 3 पे 25 बाहर निकल गया है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1, 3 पे 1 का मतलब हो गया 3, 3 पे 2 का मतलब हो गया 3 त्रिके 9, और 3 पे 3 का मतलब हो गया कि 3 त्रिके 9 3 27। ठीक, अब 3 पे हो गया 25, अब इसको हम जोड़ देते हैं, 3 1 4 और 9 4 13 प्लस 27। ठीक, 3 पे 25 हो गया, इसको हम जोड़ देते हैं, 7 3 10 2 1 3 1 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 3 पे 25 गुणे 40 आ गया। ठीक, देखिए ये 11 से कभी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा। चलिए अब बच गया 30 और 80, तो देखिए 80 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 40 है, अगर 2 यहाँ पे रहता तो कट जाता, लेकिन 2 नहीं मिलेगा और तो ये भी नहीं कटेगा। अब बात आई कि कटेगा कैसे, तो देखिए थोड़ा सा इसको आप, जब हम कहे थे कि जब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 3 पे 25 को आप लिख सकते हैं 3 पे 24 और 3 पे 1 गुणे 40 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 पे 24 गुणे, अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 120। अब देखिए 11 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 80 से भी नहीं कटेगा, लेकिन देखिए 30 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12 40 बार ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 4 बार। ठीक, तो ये संख्या 30 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। तो आपके परीक्षा में इसी तरह सवाल बनते हैं कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो आप सोचेंगे कि सभी ऑप्शन गलत है, इसमें से कोई नहीं दिया रहेगा तो आप कोई नहीं को ऑप्शन को टिक मार देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको जब ऑप्शन न मिले तो इसमें से एक 3 को निकाल कर इसमें गुणा करके भी आप चेक करना बिल्कुल न भूलें। ठीक, तो टॉपिक का हम अंतिम सवाल हल करते हैं। 5 पे 71, 5 पे 72, 5 पे 73 निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो देखिए 5 पे 71, 5 पे 72, 5 पे 73, तो सबसे छोटी घात क्या है, 71 है, तो हम लिखेंगे 5 पे 71। कॉमन लेंगे तो 5 पे 71 निकलेगा तो 1 बच जाएगा, और 5 पे 72 में से 71 निकालेंगे तो 5 पे 1 बचेगा, और फिर 73 में से 71 निकालेंगे तो 5 पे क्या बचेगा, 2 बचेगा।
तो 5 पे 71 बाहर निकल गया, तो 1 प्लस 5 पे 1 का मतलब हो गया 5, और 5 पे 2 का मतलब हो गया 5 पचे 25, ठीक। और 5 पे 71, अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 25 5 30 1 31। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन आया उसमें कोई संख्या, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक 5 को बाहर निकालेंगे। तो 5 पे 70 गुणे 5 पे 1 गुणे 31, ठीक। अब देखिए 5 पे 70, 5 पे 1 का मतलब हो गया 5, 5 पे 1 का मतलब क्या हो गया 5। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 3 15। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसमें से कोई संख्या कट रही है, तो देखिए 155, ऑप्शन नंबर डी क्या है 155 है। तो देखिए 155 से 155 में भाग देंगे तो यही पूरा पूरा कट जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस तरह के पूरे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।